हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिवनी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2022 स्नातक स्तर ग्रेजुएट लेवल पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सारी डिटेल आपने देख ली होंगी। एग्जाम स्कीम क्या है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके अलावा सिलेबस क्या है, और उसके बाद से जैसे ही आपने ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस देखा है तो जो 12वीं स्तर के विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पर सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के मन में अब दुविधा उत्पन्न हो चुकी है। सर, इतना बड़ा सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का है, क्या ये सिलेबस 12वीं स्तर का रहेगा या इसमें से कुछ काट छांट की जाएगी? तो कितनी कटौती होगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का नोटिफिकेशन आने के बाद आपके मन में जो असमंजस की स्थिति थी, सीईटी होगा नहीं होगा, एलडीसी सीईटी के तहत होगा नहीं होगा, ये सारी आपकी दुविधा थी, ये दूर हो चुकी है। और अब फाइनली कंफर्मेशन आ चुका है। और जो हरिप्रसाद शर्मा है, जो बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने बोल दिया है कि शीघ्र ही 12वीं स्तर सीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, कंप्लीट डिटेल जारी होगी। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो गलती स्नातक वालों ने की है वो आप लोग मत करिए। क्योंकि स्नातक स्तर का जो सिलेबस है, आपने देखा होगा आरएस से भी काफी बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। उसको 3 महीने में कंप्लीट करना जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है, जिन्होंने आरएससीआईटी कर लिया है और एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपना है कि इस बार एलडीसी में एक पोस्ट लेनी है, तो आपको सीईटी 2022 देना होगा, 12वीं स्तर का उससे गुजरना होगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि आपका सिलेबस क्या रह सकता है और पूरा कंपैरिजन करके बताऊंगा मैं आपको कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है वो क्या है, उसमें से क्या हटा सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हैं, टोटल मार्क्स की बात करें 300 हैं, वहीं टाइम की बात करें तो आपके 3 घंटे हैं। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का इन्होंने स्कीम बताया है कि हम 150 क्वेश्चन देंगे पेपर में, 300 मार्क्स का पेपर होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग हम लोग नहीं रखेंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि साल में एक बार हम सीईटी, कम से कम एक बार तो सीईटी लेंगे और इसकी जो वैधता है वो रिजल्ट के आने के बाद 1 साल तक रहेगी। इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आप लोग देखो कितना बड़ा सिलेबस है। यहां पर भारत का इतिहास है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल है। जो राजस्थान के साथ जितने भी संबंध हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो राजस्थान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनका कंप्लीट विस्तार यहां पर दे रखा है। तो भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको पढ़ने होंगे। अब हम बात करें, आगे बढ़े। यहां पर राजस्थान का जो इतिहास है वो तो आपको पता ही है, कंप्लीट राजस्थान का सीईटी है, तो राजस्थान का इतिहास तो आएगा ही आएगा, जिसके अंदर आपका कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये कंप्लीट डिटेल यहां पर जो सिलेबस है वो दे रखा है। इसके अलावा भारत का जो भूगोल है वो कंप्लीट है, राजस्थान का भूगोल जो है वो भी कंप्लीट है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था ये भी कंप्लीट है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये भी कंप्लीट दे रखी है, और भारत राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था दे रखी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक का काफी बड़ा सिलेबस है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साइंस और टेक के कम से कम बहुत सारे टॉपिक यहां पर दे रखे हैं। इसके अलावा जो है रीजनिंग, मैथ, आपका रीजनिंग के काफी सारे टॉपिक है, मैथ के थोड़े कम है, मैथ मतलब एडवांस के टॉपिक कम है, बाकी अर्थमेटिक के ज्यादा हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश का कंप्लीट डिटेल सिलेबस है। कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा सिलेबस दिया है, पूरा बेसिक कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन, पूरा आगे तक जो डिटेल है, कंप्यूटर जो बीटेक वाले पढ़ते हैं उस लेवल का यहां पर सिलेबस दिया गया है। तो ये सारी सब्जेक्ट आने वाली हैं। अगर आप संस्कृत को हटा दें तो सारी सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे कंप्लीट जीके हो, भारत का, राजस्थान का, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ हो, हिंदी इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो और साइंस टेक हो। लेकिन क्या ये 12वीं स्तर का सिलेबस होगा? क्या यह एलडीसी की तैयारी कर रहे उन विद्यार्थियों के लिए भी इसी सिलेबस से गुजरना पड़ेगा? क्या आपका जो संभावित परीक्षा महीना है फरवरी मार्च, जो आपकी एग्जाम होने वाली है, जिसके लगभग 6 महीने बचे हुए हैं, तो क्या आप लोगों को भी यही पढ़ना पड़ेगा क्या? तो मैं आपको बता देता हूं कि 12वीं स्तर में थोड़ा छूट आपको मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई ग्रेजुएशन लेवल और 12वीं लेवल को सेम कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, देखो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर पैटर्न सेम ही रखेंगे। जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो स्कीम है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ये 150 रख लेंगे, टोटल मार्क्स यहां पर 300 रख लेंगे, टाइम यहां पर 3 घंटे का रख लेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो स्कीम तो सेम रहने वाली है। अब इन्होंने एक और गलती कर दी, इन्होंने स्कीम तो दे दिया, डिटेल सिलेबस भी दे दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इतिहास जो है कितने नंबर का आएगा,
इसके अलावा कंप्यूटर कितने नंबर के आएगा, रीजनिंग कितने मार्क्स का होगा, इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम स्कीम तो सेम ही होगी, लेकिन आपका जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं। तो भारत का इतिहास ये नहीं आएगा, हो सकता है भारत का इतिहास नहीं दें आपके, ठीक है। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत, मैं अपने अनुसार बता रहा हूं कि ये टॉपिक रख सकते हैं और इनको हटा सकते हैं। तो आप लोग ये मत बोलना बाद में सर आपने तो बोला था कि हमने जो है भारत का इतिहास नहीं पढ़ा, ये तो आ गया। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अभी से आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा तब तो हमें बातें पता चली जाएंगी कि क्या सिलेबस है, लेकिन उससे पहले तो हम खाली नहीं बैठ सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास में नहीं है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का इतिहास अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हो। आपको जो पढ़ना है वो है राजस्थान का इतिहास, जिसमें कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, परंपरा पढ़ना है, विरासत, जितनी भी रियासतें थी, जितने भी यहाँ पर राजवंश हुए हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा अभी फिलहाल के लिए भारत का जो भूगोल है इसको आप होल्ड कर सकते हैं, और राजस्थान का जो ज्योग्राफी है, राजस्थान का जो भूगोल है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, तो राजनीतिक व्यवस्था में भी आप लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, यानी जो राज्य स्तर की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसको आप लोग पढ़ सकते हो। राजस्थान की जो पॉलिटी है उसको आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग मैथ, अब रीजनिंग मैथ में आप लोग को पता है कि जो एलडीसी का सिलेबस होता है उसमें मैथ के क्वेश्चन आते थे, 50 क्वेश्चन प्योर मैथ आती थी, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस, ठीक है। तो हो सकता है कि जो सीईटी 12वीं स्तर का हो उसमें मैथ ही पूछी जाए, रीजनिंग नहीं आए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रीजनिंग भी आएगी, ठीक है, रीजनिंग भी आएगी। तो आपको रीजनिंग मैथ दोनों ही पढ़ने हैं, ज्यादा जोर देना है आपको मैथ्स पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान का जो इकोनॉमी है इसके पूछने के ज्यादा चांसेस है, तो राजस्थान की इकोनॉमी आपको पढ़नी है। और हो सकता है इकोनॉमी ये पूछे ही नहीं, लेकिन अगर पूछेंगे तो राजस्थान की इकोनॉमी पूछेंगे, क्योंकि अगर भारत की भी देते हैं तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको राजस्थान की इकोनॉमी पढ़नी है। इसके अलावा अगर हम बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आप सभी को पता है जब एलडीसी का पेपर होता था तो उसमें 50 क्वेश्चन साइंस के आते थे, जो 10वीं स्तर के क्वेश्चन होते थे, ठीक है। उसमें 50 क्वेश्चन साइंस कंप्लीट, बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, डेली लाइफ केमिस्ट्री आता था, डेली लाइफ आपके जो साइंस है पूछा जाता था। लेकिन यहां पर टेक का सिलेबस ज्यादा कर दिया ग्रेजुएशन लेवल में। अब आपको क्या करना है, आपको सामान्य विज्ञान पर फोकस करना है। जी हां, अगर आप 12वीं स्तर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामान्य विज्ञान पर फोकस करना है, टैग पर अभी नहीं करना है। हो सकता है आपके वहां पर टैग नहीं हो, आपसे टैग नहीं पूछा जाए, जो भी संचार, स्पेस वगैरह, डीआरडीओ, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाए। और लास्ट में अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश तो आपको कंप्लीट व्याकरण पढ़नी है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। जी हां, कंप्यूटर तो अब हर एग्जाम में आता है, चाहे वीडियो की एग्जाम हुई हो, इसके अलावा पटवार की एग्जाम हो, राजस्थान की जितनी भी एग्जाम है उसमें कंप्यूटर आएगा, क्योंकि एलडीसी का काम क्या होता है, कंप्यूटर पे होता है। तो कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और जब आप एलडीसी का पेपर क्लियर कर लेंगे तो आपको टाइपिंग भी देनी पड़ेगी। तो यहां पर कंप्यूटर से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं वापस से आपको पूरा बता देता हूं कि जो 12वीं स्तर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए अभी से ही आपको क्या पढ़ना चाहिए, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक के लिए बता रहा हूं, बाद में तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको राजस्थान का कंप्लीट इतिहास पढ़ना है, जिसमें कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इसके अलावा राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ना है, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था आपको पढ़नी है, रीजनिंग मैथ आपको पढ़नी है, और इसके अलावा जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो आपको पढ़नी है। और विज्ञान ओनली सामान्य विज्ञान, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स आपको पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश में ग्रामर आपको पढ़नी है, और कंप्यूटर आपको पढ़ना है। ये चीजें आपको पढ़नी है अभी से ही, और जब नोटिफिकेशन आएगा तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे हिसाब से ये सिलेबस रहेगा। भारत का वाला जो पोर्शन है उसको कम कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा और 12वीं स्तर वालों को इतना कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रह सकता है। तो रही बात आपकी तैयारी, प्रिपरेशन कहां से करें, बुक्स कौन सी पढ़ें, तो काफी सारी मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन अभी मैं यही बोलूंगा कि आप लोग राजस्थान सीईटी 12वीं स्तर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो अनअकैडमी से पढ़ सकते हैं। आरपीएससी कैटेगरी में जाकर वहां पर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप लोग मेरा कोड यहां पर लगाएं, GENUINE10 जेन्युइन 10, जिससे कि आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ सब्सक्रिप्शन लो, तैयारी शुरू करो।